भारतीय जनता पार्टी मोदी को जो एक कट्टर रूप दिखाकर हिंदू मुस्लिम का भयावह डरावना रूप दिखाकर राम का सहारा लेकर के बैतरनी पार होना चाहता है, लेकिन 2024 में 150 सीट भी भारतीय जनता पार्टी पार होने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हो गई है और 7वें चरण तक आपको मालूम हो जाएगा, पता कर लीजिए 7वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुंडी नीचे कर देगी, सदन में जाने लायक नहीं होगा। ये स्मार्ट सिटी 200 मांग रही है, किसानों की आय दुगना मांग रही है, 750 किसानों ने जान दिया वो बात कह रहा है। इस देश में डंडा लेके भारतीय जनता पार्टी को लोग खोज रहा है। ईवीएम भी काम नहीं आ रहा है, ईवीएम का खेला भी इनको खत्म हो गया है, क्योंकि मामला 80 और 20 का नहीं है, मामला 100 में 90 का है। 90% देश का पिछड़ा पता का 400 आ रहा है। अरे 100 करोड़ साथ है मोदी जी के हाथ से में, गारंटी मोदी की गारंटी और जनता की गारंटी 400 पार। मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं किसानों का आय दुगना करूंगा, मोदी ने गारंटी किया था, आप ध्यान रखिएगा, कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। मोदी ने गारंटी दिया था कि हम देश में एक भी बेरोजगार को नहीं रहने देंगे। आप बताओ, जिसने अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे सका वो देश को कैसे गारंटी दे सका। 2024 का लोकसभा जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 2 फेज का चुनाव हो चुका है, अभी और 5 फेज बचा हुआ है। हम लोग से जानेंगे कि आखिर जो है इस बार फिर से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी हैट्रिक मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। ये लोगों के बीच ही हम हैं, लोग से ही हम जानेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे या नहीं मारेंगे। अरे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान में प्रोविजन ऐसा है कि पार्लियामेंट में सदन में नेता चुनने का राइट्स है और सदन में चुना जाता है। अभी तक इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये बात नहीं कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन पार्लियामेंट में सांसदों द्वारा चुन लिया जाएगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी को जो एक कट्टर रूप दिखाकर हिंदू मुस्लिम का भयावह डरावना रूप दिखाकर राम का सहारा लेकर के बैतरनी पार होना चाहता है, लेकिन 2024 में 150 सीट भी भारतीय जनता पार्टी पार होने नहीं जा रही है। इनकी दोनों 400 पार, 400 कह रहे 200 हो गए, 2 चरण का चुनाव हो गया, दोनों सुपर फ्लॉप हो गया। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हो गई है और 7वें चरण तक आपको मालूम हो जाएगा, पता कर लीजिए 7वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुंडी नीचे कर देगी, सदन में जाने लायक नहीं होगा, क्योंकि जनता पूछ रही है, जनता कह रही है कि पहले बताओ 10 करोड़ नौकरी कहां है। 1 साल में 2 करोड़ यानी 10 साल में 10 करोड़ नौकरी और 20 करोड़ नौकरी। और स्मार्ट सिटी 200 मांग रही है, किसानों की आय दुगना मांग रही है, 750 किसानों ने जान दिया वो बात कह रहा है। इस देश में डंडा लेके भारतीय जनता पार्टी को लोग खोज रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और भाषण दे करके चले जा रहे हैं। बताइए, आप कह रहे 150 पार, उधर कह रहे 400 पार। हम कह रहे 400 पार का अगर उनके पास कोई तंत्र है तो उनके पास सिर्फ ईवीएम है। ईवीएम के सहारे आज भी देखिए, ईवीएम के सहारे से अपनी बैतरनी पार होना चाहते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं ईवीएम भी काम नहीं आ रहा है। ईवीएम का खेला भी इनको खत्म हो गया है, क्योंकि मामला 80 और 20 का नहीं है, मामला 100 में 90 का है। 90% देश का पिछड़ा 90 का मामला है। सबको चिल्ला लेने दीजिए। सबसे पहले इनका बात आया, सबसे पहला मुद्दा 150 में सिमट एक सेकंड नहीं, सबसे पहले इनका बात था कि 2 चरण का चुनाव हो गया और ये बोल रहे हैं भाजपा फ्लॉप हो गई। आपको 2 चरण का चुनाव हुआ तो रिजल्ट कैसे पता चल गया, आप ही बताइए ना। जो आप बोल रहे हैं 2 चरण का, एक सेकेंड पहला चरण में आपको कैसे पता का 400 आ रहा है। अरे 100 करोड़ साथ है मोदी जी के हाथ से में, 100 करोड़ साथ है, 100 करोड़। इनको बोलने दीजिए। और एक सेकंड, अब हमको बोलने दीजिए, नहीं बोलेंगे। दूसरा बात ये क्या बोले, 150 सीट, 150 सीट अगर इस बार भाजपा आएगी तो पटना जंक्शन के सामने अपना नाक लिख के दे, तैयार हो जाओ। भरोसा मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी और जनता की गारंटी 400 पार। मोदी की गारंटी और जनता की गारंटी है कि 400 पार होंगे। आपको मैं एक बात बताता हूँ, गंभीरता से सारे लोग सुनिएगा। अगर मेरी बात गलत होगी तो आप लोग सपोर्ट करिएगा या विरोध करिएगा। आप मुझे बोलिए, मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं 20 करोड़ नौकरी दूंगा, साल में 2 करोड़। मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं किसानों का आय दुगना करूंगा। मोदी ने गारंटी किया था, आप ध्यान
ध्यान रखिएगा कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। मोदी ने गारंटी दिया था कि हम देश में एक भी बेरोजगार को नहीं रहने देंगे। आप बताओ, जिसने अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे सका वो देश को कैसे गारंटी दे सका? मैं कह रहा हूं, को गारंटी नहीं दे सका वो यशोदाबेन के गारंटी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताओ, यशोदाबेन गारंटी बोल रहा है। मोदी अगर गारंटी देना है तो पहले मेरी दे दो, क्योंकि मैं नवविवाहिता आया था, मैं भी एक सपना लेकर देना है तो सबसे पहले यशोदाबेन को गारंटी दीजिए। सबसे पहले इनका सवाल कितना था? 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार। चलिए मानते हैं 2 करोड़। मोदी जी रोजगार के मामले में थोड़े से फेल हो चुके, थोड़े से हुए, ज्यादा नहीं हुए। मोदी जी 10 करोड़ में 10 करोड़ दे दिए नहीं। रोजगार का मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरी होता है, ठीक है। 10 साल में मोदी जी 7,70,000 कुछ रोजगार ये सरकारी नौकरी दी है, ठीक है। आंकड़ा आप जाके देख सकते हैं। बात बोल दीजिए, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अरे तीसरा हैट्रिक मार दिए हैं जी, जनता को चिल्ला दीजिए। 4 लाइन बोलेंगे। झाड़ू टूट गया जारे में, ललटेन बुत गया अंधारे में, साइकिल बिक गया कबाड़े में, पंजा बह गया नाले में, अरे कमल खड़ा है अखाड़े में। चलिए यही एक लाइन सुन लीजिए, ठीक है। 1.5 लाख का घड़ी, 3 लाख का बूट और 17 लाख का सूट। इस देश में बोले मोदी झूठ पछूट खाली झूठ। तमाम लोगों के बातों को आप लोगों ने सुना। तमाम कुछ लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो कुछ भाजपा का कार्यकर्ता है, कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों के बातों को आप लोगों ने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।